युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। वीडियो देखने से पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और दूर तक साथियों तक इस मैसेज को पहुंचाने का कष्ट करें ताकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जा सके। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी में जो सरकारी शिक्षकों के पद थे 1,60,000 पद खाली थे। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से 5 साल पहले की एक खबर है कि यूपी के सरकारी स्कूल शिक्षकों में तरीके में 1,60,000 पद खाली हैं। प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को भेजी गई सूचना के मुताबिक कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूलों में अप्रैल 2016 तक इतने पद रिक्त थे, मतलब 1,74,726 पद रिक्त थे। इसके बाद 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई। इस पर वर्तमान तरीके 1,60,000 पद खाली थे। प्रदेश सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय सहायता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2016 की खबर है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँ इतने पद। एक आंकड़े पर नज़र देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, समाचार पत्र कह रहे हैं कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में सहायता प्राप्त जो अध्यापक थे, सहायक अध्यापक 5,32,000 और कट गया है। सृजित पदों में से 1,53,307 पद खाली हैं। तो अब प्रधानाचार्य के भी पद खाली थे, तो अब 1,53,000 अगर देखा जाए 68,000 और 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा जाए तो हालांकि शिक्षा मित्रों को सरकार ने बाहर कर दिया है। सरकार ने क्या किया है, कोर्ट ने बाहर किया है। तो जब शिक्षा मित्र कोर्ट से बाहर हो गए हैं तो ऐसे में एक सवाल तो बनता है कि शिक्षा मित्रों के पदों को सहायक अध्यापक के पदों में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर उनके पदों को सहायक अध्यापक के पदों में नहीं जोड़ा जाता है तो 1,30,000 शिक्षा मित्रों को भी जिनके पदों पर जो है सरकार ने भर्ती की है उन पदों को क्यों जोड़ रही, इसे हमें आपको समझना है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 3,30,000 पद खाली हैं प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन हम आप एकजुट नहीं हैं। तमाम छुटभैया गैंग के नेता जो है अलग अलग अपना आंदोलन करते रहते। हमें आपको एक विशेष टीम बना करके एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि वर्तमान समय में तमाम साथी जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं वो रोज़गार पर कम वे लड़ाई इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं कि बीएड को बाहर किया जाए, बीटीसी को बाहर किया जाए, बीएड को यहाँ कर दिया जाए, उससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मैं सभी साथियों से यही निवेदन करूँगा कि आप सब थोड़ा परिस्थितियों को समझिए, एकजुटता बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो तो, अगर आप नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फी खींचना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है फ़ोटो खींच करके जो है फेसबुक पर डालना चाहते हैं, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, तो आप बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हो, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। आप चाहे आज लड़ लीजिए, चाहे 4 साल बाद लड़ लीजिए। और जो सरकार कह रही है ना कि छात्र और शिक्षक के अनुपात समान हैं, तो मैं उन सभी साथियों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि सरकार हर विभाग में कह रही है कि कर्मचारी अधिक हैं, तो सभी की छटनी होगी। और एक बड़ी खबर मैं आप लोगों को और बताने जा रहा हूं, तब तक वीडियो को आप लोग शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते इसलिए लोग जुड़ नहीं पाते हैं, और जब जुड़ेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बड़ी खबर और आ रही मित्रों, ये 5 वर्षों की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरियाँ। लखनऊ की खबर है और महेंद्र तिवारी जी की रिपोर्ट है कि समूह, ऊपर आप ध्यान से देख लीजिए कि समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। तो आप सब इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि पंचवर्षीय योजना चल सकती है प्राथमिक विद्यालयों में भी। तो ऐसे में क्या है कि अब आप लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर आप सब एकजुट नहीं हुए तो निश्चित तौर पर सरकार जो चाहेगी वो करने में सफल हो जाएगी। और वर्तमान सरकार से लड़ना अग्निवीर जैसे लोग नहीं लड़ पाए। तो हमें आपको देखिए, हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी है, तभी कुछ हो सकता है। अगर हम आप एनार्की करेंगे, अगर हम आप जो है कहीं विधानसभा में उतरेंगे, तो हमें आपको एक जगह बैठ करके एक लंबा कैंपेन चलाना होगा, तभी कुछ संभव हो पाएगा। ये तमाम जो मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज मुझे कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि जो तमाम चुनाव से पहले आंदोलन किए गए, विधानसभा का घेराव वगैरह वगैरह किए गए,
इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, सरकार इससे नहीं दबती है। हमें आपको मजबूती से टेंट तंबू पंडाल पाइप लगा करके, चाहे इलाहाबाद में चाहे लखनऊ में, जहाँ भी आप लोग उचित समझें, एक लंबे अंतराल तक बैठना होगा और सरकार के सामने एक गुहार लगानी होगी, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अगर आप चाहें कि हम चलें एक ही झटके में जाएं विधानसभा घेर लें 2 दिन के अंदर, उसके बाद वहाँ से पुलिस हटा दे और हम चुपचाप चले आएँ कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही, तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। हमें आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अगर आप सब तैयार हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दें। अगर आप ओनली केवल चाहते हैं कि नहीं हमको सरकारी नौकरी चाहिए, इसकी लड़ाई हम लोगों को मजबूती से लड़नी है। अगर आप केवल ये चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हम केवल शांत रहेंगे, खैरात मिलेगी, तो भैया इस सरकार में खैरात नहीं मिलती। इस सरकार में खैरात में मिलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 किलो गेहूँ चावल और आपको रिफाइंड तेल, शौचालय, यही सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप सभी को युवा मंच टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, तो आपको युवा मंच टीम से जुड़ करके आपको सहयोग करना होगा और इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। अक्सर देखा जाता है 21 लाख लोग फार्म भरते हैं, लेकिन 2100 लोग भी लड़ने के लिए सामने नहीं आते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। तो सभी से निवेदन है कि अगर आप 21 लाख हैं तो आप अपने आप को सिद्ध करिए ना कि हम 21 लाख हैं। आप ये मत सिद्ध करिए कि जो है कि हम 21 लोग हैं, आप सिद्ध करिए। एक लंबी लड़ाई की जल्द घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं। उसके पहले आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी साथियों तक ये आभास हो सके और हम लोगों को भी अनुमान लग सके कि कितने ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में जो पद खाली हैं उनको सरकार भरने के लिए मजबूर हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया था जिसमें सरकार ने कहा था 51,112 पद हमारे पास खाली हैं, इसलिए हम योग्यता से समझौता नहीं करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि 51,112 पदों पर जो है विज्ञापन निकल सकता है, लेकिन उसके लिए 51,112 लोगों को बाहर निकलना होगा। 51,112 लोगों को इस संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो जितने भी साथी, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। शेयर करना इसलिए नहीं भूलना है ताकि आपका हर साथी अवसर की तलाश में बैठा है, आपका हर साथी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कोई हमारी आवाज़ उठाए और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें। हाँ, छोटे भैया नेताओं, जो दुकानदार चलाने वाले नेता हैं, इनसे थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिए। बाकी आप लोगों से मैं हमेशा रूबरू होता रहूँगा। युवा मंच टीम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए वचनबद्ध है। एक विशेष खबर तदर्थ शिक्षकों के पक्ष में हम आपको देख रहे हैं। नहीं चलेगा गुट, तमाम इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, और ये लेटर आप देख सकते हैं, तमाम लोगों के नाम भी हैं और 24 तारीख को ये पत्र जारी किया गया है। तो अब आप इसमें समझिए कि ये कौन सा गुट है। इस गुट के बारे में आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ है और हरिप्रकाश यादव जी इसके संरक्षक हैं। तो तमाम जो है इस गुट के जो लोग हैं, और एक गुट देखिए तदर्थ शिक्षकों वाले जनपदों में नियमित वेतन भुगतान हेतु अनुस्मारक पत्र। तो ये लगातार जो है उनके वेतन की बात कर रहे हैं। इनके सामने इतने बड़े गुट के लोग हैं ये कि इनके सामने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 8300/2016 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अन्य, तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अब आप इसको समझिए कि ये सब क्या है कि इस तरीके से अगर इन लोगों की चालें रहीं तो निश्चित तौर पर मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं मित्रों कि ये लगातार जो ये नेता हैं आपके सगे नहीं हैं। और जो भी आप सब समझ सकते हैं कि तदर्थ शिक्षकों के वेतन के लगातार पैरवी की जा रही है। आखिर आपके हक अधिकार के लिए शिक्षक संघ के लोगों में मुंह में दही क्यों जम जाती है? आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का निर्माण किस लिए हुआ है, उसका गठन क्यों किया गया है, ये लोग समझते नहीं हैं। ये मूर्ख लोग हैं और ऐसे लोगों से जो हमारे चयनित शिक्षक जाते हैं इन्हीं के साथ जुड़ करके इसी तरीके से अनर्गल बातें किया करते हैं। तो मैं सभी जो भी हमारे चयनित शिक्षक साथी हैं मैं उनसे अभी आश्वस्त कराना चाहता हूं कि युवा मंच टीम जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को भी बहाल कराने के लिए एक कार्यक्रम रखने जा रही है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है युवा मंच टीम से बने रहें। युवा मंच टीम आपके साथ है, संघर्ष करेगी और इन तमाम जो दलाल टाइप के नेता हैं
इनसे थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि इनका काम ही है दलाली करना। 10, 20, 50 हज़ार इनसे पा गए होंगे तो इनके पक्ष में एक लेटर जारी कर दिए 24/6/2022 को। तो आप समझिए कि पूरे विद्यालय को बर्बाद करने का ठेका इन लोगों ने ले लिया है। तो आप इसको समझिए